सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इतवार को होना था। फैसला MQM चीफ सेक्रेटरी GDA और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन मुलतवी की वजह बारिश और मुहर्रम उल हराम करार दी गई है। 27 जुलाई को कराची में कौमी असम्बली के हल्का यानी 245 में भी ज़िमनी इंतखाब मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। शदीद बारिशें होने पर इलेक्शन का सामान पहुंचाना मुश्किल होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इंतखाबी अमले और वोटर्स के लिए भी शदीद बारिशों में मुश्किल पेश आ सकती है। मुहर्रम और फिर यौम आज़ादी की तकरीबात की वजह से फौरी इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब का तख्त किसे मिलेगा? फैसला जुमे को होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने वोट यकीनी बनाने के लिए अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहरा दिया गया। 180 कमरे बुक। PTI और काफ लीग ने माल रोड के होटल में डेरा डाल लिया। 200 कमरे बुक करा के अददी हैसियत जाहिर करने की कोशिश। तमाम अरकान को घर छोड़कर होटल पहुँचने के अहकाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन पंजाब असम्बली 40 करोड़ रुपए में बिक गया। फवाद चौधरी ने खुद बता दिया। आसिफ अली जरदारी को मास्टरमाइंड और सरगना करार दे दिया। कहा कि मसूद मजीद को पैसा देकर मुबैना तौर पर तुर्की पहुंचा दिया गया। PTI के MPs को 40-40 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। दुबई और तुर्की में होटल बुक करा कर दिए जा रहे हैं। नाले ठीक करने के पैसे नहीं और आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत के पैसों से हमारे बंदे खरीद रहे हैं। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ पर भी पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले कि इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी की अपील भी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि लाहौर में इस्लामाबाद के सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख दोहराई जा रही है। 50-50 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। काफ लीग और PTI ने वोट के बदले 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली इलियास चनियोटी का दावा। कहा कि 10 करोड़ तो क्या 10 अरब रुपए भी दें तब भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। कहा वो हज पर थे, वहां भी पैगाम दिया गया कि वापस ना आओ, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। PTI रुकन पंजाब असम्बली उमर फारूक का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि रात से मुख्तलिफ नंबरों से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि परवेज इलाही को वोट दिया तो घर वालों की खैर नहीं। पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन ना पैसे की परवाह है ना अपनी जान की। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ हैं। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं। कहा जा रहा है मैसेज के अंदर, अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने फवाद चौधरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं कि PTI रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मसूद को कोई पैसा नहीं दिया। वो तो 3 अप्रैल को ही इस्तीफा दे चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा भी दिखा दिया। दावा किया कि PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। PTI का एक इस्तीफा आया है, हो सकता है कि मजीद इस्तीफे भी आ जाएं। बोले जलील शरफपुरी और फैसल न्याजी ने इस्तीफा दिया, लेकिन नून लीग ने तो ये नहीं कहा कि उनको पैसे दिए गए। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए बोले कि फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी है। हर रोज लीडर तब्दील करना और उसे वालिद कहना मुनासिब नहीं। पंजाब असम्बली के अरकान गायब करने का क्या मतलब है? कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मुद्दा है? राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का बाबर आवान से सवाल। बाबर आवान ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने बयान में सूबाई असम्बली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो का मुसवदा तलब कर लिया। PTI के वकीला ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया है। परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी।
चौधरी परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला के काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह ऐलान, कहा कि जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं, राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियां हैं, उसकी फिक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज इलाही को वजीर आला बनाएंगे। जो मुनरिफ हुए उनका हश्र जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया वो भी अवाम के सामने है, और उनका हश्र जो अवाम ने किया वो भी पूरी कौम ने देखा। राना सनाउल्लाह या मुस्लिम लीग नून गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करेगी, जिसकी इत्तलात मिल रही हैं, राब्ते, ऑफर्स, और वही खरीदो फरोख्त की अदालत आलिया उस पर एक फैसला दे चुकी है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ का कोई मुंतखब मेंबर किसी झांसे में आएगा। इत्तलात मिल रही हैं कि माजी की तरह खरीद व फरोख्त की जा रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुनरिफ अरकान पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इंतखाबात में अवाम ने जो हशर किया, वो सब के सामने है। यकीन है कि तहरीक इंसाफ का कोई रुकन उनके झांसे में नहीं आएगा। उम्मीद है कि वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आईनी तरीके से हल होगा। मरीम बीबी ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करने का बयान दिया। अगर खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की गई है तो फिर ये हथकंडे क्यों? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पंजाब के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। PTI को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। शाह महमूद की परवेज इलाही से भी मुलाकात, नंबर गेम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर क़ियानी ने कहा है कि PTI और उसके तर्जुमान झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने 4 साल आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। आज इमरान खान के किराए के तर्जुमान हमें सबक देते हैं। फवाद चौधरी ने काला कोट पहना, इंसाफ बेचा। जब तर्जुमान बने तो तर्जुमानी बेची। पार्टियां बदलना इनका वतीरा है। बिलाल अजहर क़ियानी ने फवाद चौधरी को मफाद चौधरी का नाम देते हुए कहा कि इन जैसे लोग यहाँ कर लेक्चर देते हैं। कहा कि मफाद चौधरी ने चचा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दौर में जो किया सबको मालूम है। मफाद चौधरी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, बस हमारी पार्टी ने उन्हें नहीं लिया। मफाद चौधरी ने PTV को किस तरह नीलाम किया सबके सामने है। PTV स्पोर्ट्स के मुकाबले में ARY को सपोर्ट किया। रेडियो पाकिस्तान के दरख्त भी नहीं छोड़े गए। ये वो आलू है जो हर सब्जी में पक जाता है। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से सियासी बेयकीनी बढ़ी है, लेकिन ये बेयकीनी फरवरी 2022 के मुकाबले में कम है, जब हुकूमत पाकिस्तान की फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज़ हो गया था। एक ब्रीफिंग में स्टेट बैंक हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है, डिफ़ॉल्ट की बातें ना की जाएँ। IMF प्रोग्राम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। हुकूमत ने सारे मुश्किल फ़ैसले कर लिए। IMF से कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की जल्द मंजूरी ली जाए। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से किस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया है। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके ना सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना, साथ सोचने, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तानी शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों से जीत छीन ली। गोल टेस्ट में 342 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर्स की एक न चलने दी। नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाए। बाबर आजम की पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तारीखी टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार पाए। गोल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। इससे कबल श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ अबूर कर चुका है। रेस में रुपया पीछे नहीं, बहुत पीछे रह गया। अमरीकी डॉलर आज भी पकड़ में ना आ सका। इंटरबैंक में 2 रुपये 92 पैसे ऊपर चला गया, 224 रुपये 91 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के 3 कारोबारी दिनों में डॉलर 13 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा होकर 225 रुपये पर पहुंच गया।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तमाम करेंसियों की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी आई। 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह सियासी सूरत हाल और हलचल थी। IMF से मुआहदा हो चुका है, इसमें कोई खलल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि IMF मुआहदे में खलल पड़े। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पर तंज़िया वार। कहा IMF ने आपको लाठी मारी तो आपने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मिफ्ता साहब, पलट तेरा ध्यान किधर है? आपने कहा कि IMF से डील हो गई। IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाता था। ये सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, मार्केट को नहीं। अब महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी आएगा, मार्केट को इन पर एतबार नहीं। ख़राब मुआशी हालात सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ इलेक्शन है। पैसे देने का इल्ज़ाम ड्रामा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 17 जुलाई के इंतखाबात से पहले ही इल्ज़ाम लगाया गया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई धांधली करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI के अरकान 10 नशस्तों वाले परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने को तैयार नहीं। इनमें कुछ वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं। तहरीक इंसाफ को ख़तरा है कि उनके अपने अंदर तोड़ फोड़ होगी, इसलिए वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा बोले, पंजाब में हुकूमत नून लीग की है, हमारी तो 7 सीटें हैं, जरदारी साहब पैसे क्यों देंगे? हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे। जरदारी साहब तो खुद चलकर चौधरी शुजात के पास गए थे, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनका बेटा हमारा वजीर है, उनसे वोट मांगना कोई जुर्म थोड़ी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के आसिफ अली जरदारी पर वार। कहा कि जहां वोटों की मंडी लगी हो और ख़रीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलरों समेत मौजूद होगा। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही हलफ उठा लेंगे। हमें चौधरी शुजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को 3 महीने हो गए हैं, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है। नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से कोई नहीं रोक सकता। आसिफ अली जरदारी आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के मुहाफिज हैं। शेख रशीद अपना कद और कीमत बढ़ाने के लिए आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वफाकी वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वो शेख रशीद के बारे में मौलाना शरखूरी के ख्यालात से इत्तफाक करते हैं। जहाँ से शेख रशीद को भीख मिलती थी वो दरवाज़ा बंद हो चुका। शेख रशीद गटर ज़बान के साथ नाला लई में गर्क हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के हल्का PP7 कहूटा के रिटर्निंग ऑफिसर को नतायज जारी करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर आवान को कल इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया। शब्बीर आवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कराची पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क में पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ की हसास मकामात पर इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएँ। पोलियो से पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। नैब से एसिड डिक्लेरेशन मांगी तो पलंदा बनाकर अदालत चले गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की तनकीद। कायम मकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह और DG नैब लाहौर शहजाद सलीम PAC में पेश। नूर आलम खान ने कहा है कि साबिक चेयरमैन नैब डर क्यों रहे हैं, अगर वो क्लियर हैं तो कमेटी में पेश हों। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम का इजलास के दौरान साबिक चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद करने वाली तैयबा गुल पर संगीन इल्ज़ाम। कहा कि तैयबा गुल पर 40 FIR दर्ज हैं। तैयबा गुल पर ये मुकदमात मायूब कामों पर दर्ज हुए। इस बयान पर चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की शहजाद सलीम को तंबीह। कहा कि अब दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि तैयबा गुल केस में साबिक चेयरमैन नैब ने अपने दफ्तर का नाम नाजायज़ इस्तेमाल किया।
किसी के बाथरूम में कभी कैमरा नहीं लगाया। लाहौर की जेल का बाकायदा सर्वे करवाया। जेल में एक तार निकली हुई थी। दिमाग ख़राब है कि बाथरूम में कैमरा लगाऊंगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की PAC में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तो लोगों की इज्जत के अलावा वहाँ कोई बात ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि 2 लेडी कांस्टेबल लाहौर से तैयबा गुल को पकड़ने गईं। रात 2 बजे तैयबा गुल को गिरफ्तार किया। सुबह वो एहतसाब अदालत गईं। तैयबा गुल ने जज को कहा कि उसे कोई मसला नहीं। तैयबा गुल 2 घंटे बाद जेल गई। नैब के दफ्तर ही नहीं आए। जेल वालों का लेटर है कि तैयबा गुल ने कहा कि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हरासा नहीं किया गया। तैयबा गुल ने कहा है कि उसका मेडिकल भी ना किया जाए। इमरान खान को एक माहिर इल्म नजूम ने बताया कि उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इमरान खान को हटा दिया गया और वो पत्थर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर गिर गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का बल्दियाती इंतखाब की मुहिम के लिए हैदराबाद का दौरा। रैली से खिताब करते हुए कहा है कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। अब हर जगह तीर चलेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने काफिला रोककर ठेले से फल खरीदे, खुद भी खाए और जियालों में भी बांटे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह खान और उनकी वालिदा के वकील की नैब लाहौर में पेशी। फराह खान के वकील ने कहा है कि नैब लाहौर ने फराह खान का जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया है। फराह खान और एहसन जमील को नोटिस का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब प्राइवेट आदमी पर केस नहीं कर सकता। अगर सबूत हैं तो एंटी करप्शन सामने लाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि BRT पेशावर और बिलियन ट्री सुनामी के पैसे इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहे हैं। क्या ये पैसे इमरान खान के हैं? फवाद चौधरी ने हमेशा मुखालिफों पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। फवाद हर दौर में अपनी सियासी जमात तब्दील करते हैं। अगर कल इनको दीगर जमातें ग्रीन सिग्नल दे दें तो कल ये इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि इमरान टेस्ट ट्यूब सियासतदान है, उन्हें पता ही नहीं कि सियासत की इक़दार क्या होती है। जरदारी साहब ने तो बहुत जेलें काटी हैं, अब इमरान खान की जेल जाने की बारी है। इलेक्शन कमीशन से NRO मांगने वाले इमरान खान को NRO नहीं, जेल मिलेगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार फिर मिल बैठे। फारूक सत्तार ने कहा है कि चाहे प्लेटफॉर्म अलग हो लेकिन जद्दोजहद एक ही होगी। सिंध के वडेरों और जागीरदारों के लिए भी आज वाज़े पैगाम है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासत में मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे से रब्ता रखना चाहिए। हम अमन से रहेंगे तो कारोबार कर पाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी का फैलाव संगीन हो गया। मुल्क में लंपी स्किन बीमारी पर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। फौरी तौर पर 60 लाख वैक्सीन दरामद की जाएंगी। वजारत फूड सिक्योरिटी के इजलास में इत्तफाक। मेंबर ऑपरेशन NDMA की वैक्सीन के लिए फंड NDMA को जारी करने की तजवीज़। पेशावर में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 3 कमसिन बच्चियों से ज़्यादती और उनमें से 2 के कत्ल के मुजरिम अब तक गिरफ्तार न हो सके। तीनों वाक़यात सदर के हुदूद में 5 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में इतवार पेश आए। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले रखा है। वाक़यात से मुतालिक CCTV वीडियो और फोरेंसिक रिपोर्ट्स हासिल कर ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो इन केसेस को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रही हैं। बच्चियों के अहले मोहल्ला मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। वो सीख पाएँ। कहते हैं कि इन वाक़यात के बाद वो अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर 2 बहन भाइयों समेत 3 बच्चे जौहर में डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़े को इत्तफाक़ी हादसा करार दे दिया। मकामी आबादी का वाक़े पर इज़हार तशवीश। कहा ये जौहर पहले भी 2 से 3 जानें ले चुका है। खाली प्लॉटों के मालिकान ने कब्ज़ा ग्रुपों से बचने के लिए ये जौहर बना रखे। DG खान फोर्ट मनरो में अमरीकी सयाह खातून से मुबैना ज़्यादती। पॉलिटिकल असिस्टेंट ने रिपोर्ट कमीशन DG खान को भेज दी।
रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मुल्जिम मुजम्मिल शहजाद ने बयान दिया कि अमरीकी खातून के साथ ताल्लुकात थे। पोर्ट मनरो पर जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खातून डीजे खान के ममनुआ इलाकों में भी गईं। खातून का पोर्ट मनरो में मुल्जिम के साथ ये तीसरा दौरा था। अमरीकी खातून का वीज़ा 23 जुलाई को ख़त्म हो रहा। थाने में लेडी अहलकार नहीं, लेकिन मुल्जिमा की गिरफ्तारी भी दिखानी है। गुजरात में कारकर्दगी दिखाने के लिए SHO ने अनोखा हल निकाल लिया। असलहा और मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत खातून के साथ मर्द अहलकार को लेडी पुलिस का यूनिफॉर्म पहना कर खड़ा कर दिया। तस्वीर वायरल होने पर SHO मुअत्तल, वाक़ई की इंक्वायरी शुरू कर दी। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के लिए मुकाबला अब ऋषि सोनक और लिज ट्रस के दरमियान होगा। हतमी मरहले में ऋषि सोनक को 137, लिज ट्रस को 113 वोट मिले। पेनी मोर्डन क़यादत की दौड़ से बाहर। नए पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट डालेंगे। नए पार्टी लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर बरतानिया का नया वज़ीर आज़म भी हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। शहरी अर्बन फ्लडिंग के खतरात से 2-4। बलोचिस्तान के शिमाल मशरक़ी और साहली इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। किला सैफुल्ला में गर्द आलूद हवाएँ, बारिश यालाबारी। नसाई में 100 से ज़्यादा सोलर प्लेटें टूट गईं। सेब के बागात को भी नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासर गाँव खुसनूब के बेघर ख़ानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम। और 90 साल की भारतीय खातून वर्मा पाकिस्तान पहुंचकर जज्बाती हो गईं। पिंडी में आबाई घर देखकर पुरानी यादें ताज़ा।